ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ शाहीन। देखिए यहाँ पे कह रहा है नेम करिए बेसिक रेडिकल जो कि मेटालिक आयन नहीं है। बेसिक रेडिकल बताना है जो मेटालिक आयन नहीं है, तो वो होता है NH4+। क्या होता है? NH4+ होता है। और लगभग 7 ग्रुप बेसिक रेडिकल के होते हैं। कितने? 7 ग्रुप्स। ठीक है। कह रहा है कलर्ड बेसिक रेडिकल कौन होता है? फी, क्यू, नी। ये क्या होते हैं? कलर्ड बेसिक रेडिकल होते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। FeSO4 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें देता है FeSO4 + H2S देता है। नाइक्रोम और प्लैटिनम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट में। किस में? फ्लेम टेस्ट में। जनरल फार्मूला ऑफ रिंग क्या होता है? FeSO4.NO होता है। ठीक है। बर्नर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? बंसन बर्नर यूज़ करते हैं। बंसन बर्नर में हम लोग ऑयल गैस, पेट्रोल गैस और LPG का यूज़ करते हैं। आजकल LPG यूज्ड होता है। ठीक है। LPG यूज्ड होता है। एक्वारेजिया जो होता है वो 1 HNO3 कितना होता है? 1 और 3 HCl 1:3 में प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है? वो डिसोशिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसोशिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ना, उसको भी वो कम सप्रेस कर देता है। तो वहाँ पे H+ डिक्रीज़ होने लगता है। तो या क्या याद रखना है कि कॉमन आयन इफेक्ट में आपका जो डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है उसको वो डिक्रीज़ कर देता है, मतलब सप्रेस कर देता है। ठीक है। कह रहा है कैन वी यूज़ NH4 का होल ट्वाइस SO4 या NH4NO3 इन प्लेस ऑफ NH4Cl? क्या हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ये दोनों इनके प्लेस पे? तो याद रखना है कि NH4NO3 तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन NH4 का होल ट्वाइस SO4 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग उसमें आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में आ जाएगा। और ये NH4NO3 को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इन थर्ड ग्रुप इफ़ NaCl और NaOH यूज़ किया जाए इन प्लेस ऑफ किसके? NH4Cl और NH4OH, तो क्या होगा ना कि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बन पाएगा। जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बन पाएगा तो वो सप्रेस भी नहीं कर पाएगा जहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। तो हम लोग NaC और NaOH का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए कह रहा व्हाट विल हैपन अगर बेसिक रेडिकल ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर प्रेसिपिटेटेड इन हॉट सोल्यूशन। अगर जो फर्स्ट ग्रुप है अगर हम लोग उसको क्या नाम है, हॉट सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट करेंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे अगर हम हॉट सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे Pb+2 जो होता है वो क्या होता है? वो सोल्यूबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता है। तो क्या होगा कि वो PbCl2 जो होगा ना, वो इंटरफेरिंग रेडिकल की तरह काम करेगा। इसी वजह से हम लोग फर्स्ट ग्रुप में हॉट नहीं बल्कि कोल्ड करते हैं, कोल्ड सोल्यूशन लेते हैं फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे PbCl2 बन जाता है हॉट में, और वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है और प्रेसिपिटेट पूरी तरीके से नहीं बन पाता है। फिर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोग वाई क्यों एसेंशियल होता है, मतलब किस ग्रुप में? थर्ड ग्रुप में क्यों ऐसा एसेंशियल होता है कि उसके पहले हम लोग Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करते हैं? तो उसका भी रीज़न है, क्योंकि KSP जो होता है वो FeOH का होल ट्वाइस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू FeOH का होल थ्राइस से। अगर KSP इसका ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कम प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब FeOH का होल ट्वाइस ये प्रेसिपिटेट कम बनाएगा। तो ये पूरी तरीके से प्रेसिपिटेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इंटरफेयरिंग रेडिकल की तरह काम करेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इंटरफेयरिंग रेडिकल की तरह काम ना करें। लेड एसीटेट को हम लोग किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं? तो लेड एसीटेट को हम लोग S-2 मतलब सल्फाइड में यूज़ करते हैं, और क्रोमियम में यूज़ करते हैं, और क्लोरीन में यूज़ करते हैं। 3 चीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है। और BaCl2 को अगर हम SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो BaSO4 देता है, जो कि वाइट कलर का होता है। ओके। और कह रहा है ग्रुप सेकेंड में हम लोग वार्म सोल्यूशन लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में क्या लेते थे? कोल्ड लेते थे, और ग्रुप सेकंड में हम लोग वार्म सोल्यूशन लेते हैं, क्योंकि हमें ताकि ऑब्टेन हो पाए प्रेसिपिटेट, इसलिए हम लोग वार्म सोल्यूशन लेते हैं। उसके बाद देखो अमोनियम
मैग्नीशियम अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला होता है MgNH4PO4। ये क्या होता है, मैग्नीशियम मोलिब्डेट होता है। ZnS क्या का कलर जो होता है वो डर्टी वाइट होता है। क्या होता है, डर्टी वाइट। NiS जो होता है वो सोल्यूबल होते हैं किसमें, एक्वा रीजिया में। NiS सोल्यूबल होते हैं एक्वा रीजिया में। CDS आपका येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि पेल येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है जब हम H2S में पास कर रहे हैं, सेकेंड ग्रुप का है वो, तो वो कौन होगा, CDS येलो कलर का। कह रहा है हम लोग मैग्नीशियम, एक्सप्लेन द रीज़न वाई मैग्नीशियम इज़ नॉट प्रेसिपिटेटेड इन ग्रुप फिफ्थ ग्रुप में। कह रहा है मैग्नीशियम क्यों प्रेसिपिटेट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले NH4Cl डालते हैं, फिर NH4 का होल ट्वाइस CO3 डालते हैं, इसलिए मैग्नीशियम का प्रेसिपिटेशन वहाँ पे नहीं होता है। तो क्या नाम है वहाँ पे, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद क्या होता है, जो आयनिक प्रोडक्ट होता है MgCO3 का, वो एक्सीड नहीं कर पाता है KSP से, इसी वजह से वो प्रेसिपिटेट MgCO3 नहीं बना पाता है। सिंपल सा है, ठीक है। फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड लाइक क्रोमाइल, देखो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट सिर्फ क्लोरीन के लिए वैलिड होता है, ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि CrO2Br2 और CrO2I2 एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा ये रीज़न कि जो ब्रोमीन और आयोडीन है, जब हम लोग उसको NOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें कलरलेस कंपाउंड देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाइट सॉल्ट है, उसको ड्राई हीटिंग किया गया तो वो येलो हो गया, जब हमने उससे कूल किया तो वाइट हो गया। तो ये डिफेक्ट वाला है जो ZNO हमारा शो कर रहा था, ZNO जो कि वाइट होता है, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कोल्ड करते हैं तो वो वाइट में चेंज हो जाता है। ये लास्ट है जहाँ पे बोल रहा है क्रिस्टल्स। देखो क्रिस्टल्स कब बनेगा, जब हम लोग सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन रखेंगे तब हमारा क्रिस्टल्स बनेगा। डबल सॉल्ट क्या होता है, 2 सॉल्ट होते हैं, मिक्सड होते हैं इक्विमोलर में 1:1 में। मोहर सॉल्ट को हम लोग क्यों वॉश करते हैं, अल्कोहल से, ताकि जितने भी H2SO4 हैं जो क्रिस्टल से अटैच्ड हैं वो सारे ही निकल जाएं, इसलिए हम उसे वॉश